तो ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसा देख के लग रहा हो लैंग्वेज से इन लोगों ने काफ़ी साइकोलॉजी बिल्डअप किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारे एटम्स हैं, खैर सारे कॉर्नर पे जो आपके पास सीएस एटम है और सीएस पॉजिटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया है और जो क्लोरीन है वो सेंटर में है, तो यहाँ पे क्लोरीन है जो निगेटिवली चार्ज है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि सेंटर पे निगेटिव चार्ज है और जिसके ऊपर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और जितने भी कॉर्नर है, कितने कॉर्नर हो गए आपके, 8 कॉर्नर हो गए, आठों कॉर्नर पे एक प्लस का ई के बराबर चार्ज होगा। तो ये तो सिंपल सी सिचुएशन है। तो अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर दें सी एस प्लस सी एस एंड प्लस, तो ये चार्ज हो गए। अच्छा, ये वाला भी कॉर्नर तो बच ही गया है ना, दिस इज, यहाँ पे भी सी एस होगा। तो आठों कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज है। अगर हम बात करते हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स की बात करी जाए तो फोर्स बिकम एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब ई और ई, भाई हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो साइन से तो मतलब है नहीं, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा सेंटर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो ये कहा जाए तो आर जो है बॉडी डायगोनल का आधा होगा और बॉडी डायगोनल अगर मान लीजिए एज लेंथ हम ए एज्यूम कर लेते हैं किसी क्यूब का, तो जो बॉडी डायगोनल होता है ए रूट थ्री होता है और ये आर जो होगा ए√3/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वैल्यू अगर प्लेस कर दिया जाए यहाँ पे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स इज एफ इक्वल्स टू, इट बिकम के टाइम्स ई स्क्वायर अपॉन a√3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे रखा है आपको। k क्या होता है, k होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ऑफ एसआई यूनिट। ना, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ए क्या है, ए है एज लेंथ, एज लेंथ दे रखा है आपका 0.4 नैनोमीटर है और नैनोमीटर तो एसआई यूनिट है नहीं, हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो -9 मीटर हो गया। अब जब ये सारी वैल्यू हम प्लेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसकी मान लीजिए F1 मान लेते हैं ना, F1 का मतलब ये वर्टेक्स 1 हो गया हमारे लिए। तो वर्टेक्स 1 पे जो फोर्स वर्टेक्स 1 पे जो चार्ज सी एस रखा गया है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, सपोज F1 लगा रहा है और F1 की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये अपनी तरफ लगाएगा, ये F1 हो गया। ना, जो अगर एफ ये सारा वैल्यू रख के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जब, तो कैलकुलेट करने के बाद जो ये वैल्यू पूरी आती है, इट बिकम दैट इज 1.92 F1, 1.92 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन आ गया। तो ये तो हो गया कि एक वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा हुआ है ना, किसी एक वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा हुआ है ये कितने का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे भी सिमेट्रिकल सिचुएशन है, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कैसे मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो गए, है ना, और दोनों का सेपरेशन सेम हो गया, वही आर a√3/2। इसका मतलब कि दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बराबर होगा, फोर्स नहीं बराबर होंगे क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये दोनों के जो नेट फोर्स हो जाएंगे इसके ऊपर वो जीरो हो जाएगा। अब सोचिए दो कार्नर का जो रिजल्टेंट हो गया जीरो हो गया। इसी तरह से इस कार्नर जो अपोजिट डायगोनल वाले डायगोनल के अपोजिट चार्ज कार्नर पे जो चार्ज रखे हुए हैं वो नेट फोर्स जीरो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है हर जगह से। ये जो 8 चार्जेस है वो चार पेयर बनाएंगे और चारों पेयर का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपको कहा गया है, नेट फोर्स के बारे में बात करी गई है, तो नेट फोर्स के बारे में कहोगे कि जो नेट फोर्स है अप्लाइड बाय द 8 कार्नर्स, दैट इज से नेट एफ हो गया ये नेट फोर्स, तो ये जीरो हो जाएगा। रीजनिंग में आप क्या थ्रो कर दोगे, कह दोगे फ्रॉम सिमेट्री, ये हम सिमेट्री से बोल रहे हैं। तो फ्रॉम रीजन में अगर आपको आर्गुमेंट देना है तो सिमेट्री आप स्टेट कर दोगे, दैट इज सिमेट्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जैसा हमें कहा गया है कि अगर एक चार्ज रिमूव कर दिया जाए, मान लीजिए कि हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो बाकी लोग कितना फोर्स लगाएंगे, तो ये जो आपका सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मतलब कितने फोर्सेस हैं, इसे अगर एफ आई कह दें हम लोग, तो आई इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, मतलब 8 फोर्सेस होंगे जिनका वेक्टर सम
जीरो होगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं कि नेट फोर्स जो होगा उनके वेक्टर सम के बराबर होगा ना। अगर ये कहा जाए F1 प्लस F2 तो F1 अलग कर लेते हैं और प्लस हम लोग कह देते हैं दैट इज सिग्मा Fi, लेकिन आई स्टार्ट फ्रॉम F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 F8 तक, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू होगी नेट फोर्स मतलब सिग्मा एफ आई मतलब बाकी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स होगा, मतलब F2 प्लस F3 प्लस F4 F8 तक, ये माइनस टाइम्स F1 हो जाएगा। तो F1 किधर फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है कि F1 का डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो माइनस F1 होगा, माइनस F1 का मतलब होता है कि वो इधर की तरफ। इसका मतलब जो ये सारे मिल के फोर्स लगाएंगे, सारे कार्नर के जो चार्जेस हैं वो मिल के फोर्स लगाएंगे, वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो तो वही होगा जो हम लोगों ने एफ निकाल रखा है। तो वो जो एफ आ जाएगा इट बिकम से वो जो वैल्यू हो जाएगी, कितना निकाल रखा है हम लोगों ने 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या दिखा दोगे आप, डायरेक्शन कह दोगे टुवर्ड दिस डायगोनल, इस डायगोनल के क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बाकी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अगर ये कार्नर का जो चार्ज है अब्सेंट हुआ तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज से इन लोगों ने एक डिफिकल्टी या प्रेशर माउंट करने की कोशिश करी है, जो आप आराम से पढ़ोगे टैकल करोगे तो हो जाएगा।